सजनी की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। बाराती परिवार का हर सदस्य जो है ना, वो लोचा के लोचे से बहुत परेशान है और कभी ना कभी हर सदस्य यही सोचता है कि इस आदमी का खून कर देना चाहिए। और वाकई में इस सोच के दरमियान लोचा का खून हो जाता है। मिस्टर करमचंद पार्ट टाइम डिटेक्टिव है और इस डिटेक्टिव का ये सोचना है कि बाराती परिवार के सदस्यों में से ही किसी एक ने लोचे का खून किया है। किसके गले में पड़ेगा ये फंदा? चलो, लोचा की लाश भी मिल गई। इसका मतलब खून तो जरूर हुआ है। Can you believe it? कल तक हंसता खेलता बेवकूफ सा लोचा आज एक्चुअली चला गया। क्योंकि भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। क्या? मेरा मतलब है भगवान जब दुख देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जो भी था, बड़ा मासूम था मेरा बच्चा। बिल्कुल गधे की तरह। है? No, what I mean is बिल्कुल गधे की तरह चुपचाप काम करता था। काम के लिए कभी भी उसने मना नहीं किया। क्योंकि वो जानता था वो जितने भी काम करता था वो सारे बिगड़ते थे। चुप करो तुम लोग, मरने वाले की आत्मा को दुख होगा। क्या लोचा के पास आत्मा थी? No, चीनी, लोचा के पास दिमाग नहीं था पर आत्मा जरूर थी। लोचा तो ताजमहल की तरह एक अजूबा था। ऐसे लोग बार बार धरती पर नहीं आते। हाँ, पर जरा सोचो कि हमें से भगवान की उस अमर रचना का खून किसने किया होगा? अरे यार बंद करो ये टॉपिक, मुझे डर लग रहा है। पर चांदू, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं इसलिए इतना नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि हम सारे कीले हैं और कानून का हथौड़ा हम पर कभी भी पड़ सकता है। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अब क्या आएगा कौन जाने। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आएगा? यही कि मरने वाले की लाश से दिमाग गायब है। भगवान, शादी रुकी हुई है, टाइम जा रहा है। अरे अर्थी को कौन उठाएगा, लकड़ियाँ कौन इकट्ठी करेगा, घी कौन लेके आएगा, क्या होगा? आज अगर लोचा जिंदा होता तो ये सारे काम 2 मिनट में कर देता। कोई मरा हुआ इंसान अपनी खुद की अर्थी उठा सकता है क्या? चलो, हम लोग लोचा के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। तुम औरतें 2 मिनट के लिए शांत रह सकती हो, ये मैं नहीं मान सकता। लेकिन मैं ये मान सकती हूँ कि तुमने लोचा का खून किया है। मैंने खून किया? अरे अगर मुझे खून करना ही होता ना तो मैं तुम्हारा कर देता। बस करो तुम लोग ये सब। पता नहीं कब खूनी पकड़ा जाएगा और कब शादी खत्म होगी। चलो, सब अपनी आंखें बंद करके लोचा के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान लोचा की आत्मा को इतनी शांति दे कि वापस जन्म लेने का उसका मन ही ना हो। भगवान लोचा की आत्मा को इतनी शांति दे कि वापस जन्म लेने का उसका मन ही ना हो। फ्लावर्स विद वेजिटेबल। ताजा है, गाजर ताजा है। खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा। वो आपकी बारात के लिए जो घोड़ी आई है ना, उसके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मुझे सोचने के लिए शांति चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, 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 साइलेंस।
साइलेंस। खुद ही इतना आवाज कर रहे हो। साइलेंस। वेरी वेरी स्मार्ट। वैसे मेरा भी इस बार किसी स्मार्ट कातिल से पाला पड़ा है। क्या? आपने मुझे स्मार्ट कहा? पहली बार मुझे किसी ने स्मार्ट कहा है। एक वैसे एक बुरी खबर है। क्या लोचा फिर से जिंदा हो गया? नहीं, थैंक गॉड। हम लोचा की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो कातिल ने बीच रास्ते से लाश गायब कर दी। This is ridiculous. अगर लाश गायब हो गई तो हम अंतिम संस्कार किसका करेंगे? लोचा के वीडियो कैमरे का? तो आपको बड़ी जल्दी है मैडम अंतिम संस्कार करने की? अभी तो और 2 लाशों का अंतिम संस्कार करना बाकी है। दूसरा कौन मर गया? एक लोचा और दूसरा ये। Shut up. नहीं, इन्वेस्टिगेशन करते करते। Shut up! मरा नहीं, मरने वाला है। लोचा का कातिल मरने वाला है और वो शायद तुम भी हो सकते हो। डिश, आई हेट दिस डेड डिश। और सुनो, जहाँ से लोचा की लाश गायब हुई है वहाँ पे मुझे एक बड़ी कढ़ाई, मेकअप का सामान, कुछ मेहंदी के कोन और एक छोटी सी हथौड़ी। यानी आप सब लोग शक के दायरे में हो। यानी हम में से कोई एक कातिल है? या तो आप तीनों ने मिलकर उसका खून किया हो। Impossible. हमारे बीच में इतनी एकता कभी नहीं थी। वेल सेड भानु, वेल सेड। अरे वो जो भी हो, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप में से कोई शहर के बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं। ओके, शहर नहीं छोड़कर जा सकते लेकिन देश तो छोड़कर जा सकते हैं। शराब शराब शराब। आप सब लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। लेकिन करमचंद जी, मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। तो पासपोर्ट बनवा लो और पुलिस के पास सबमिट करो और पहले वो नत्थू को मेरे पास भेज दो। मतलब जब तक हम लोग पासपोर्ट जमा नहीं करवाएंगे तब तक आप नत्थू को डिपॉजिट रखेंगे? नहीं, मुझे उससे पूछताछ करनी है। करमचंद जासूस सब पे शक करता है। मेरे सवाल का जवाब दो। जब ये खून हुआ तब तुम कहाँ थे? पता नहीं। पता नहीं? क्यों नहीं है पता? पता क्यों नहीं? पता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कब लोचे का खून हुआ। सुना है आप दोनों शादी में मेकअप करती हैं? Yeah, but हम किसी का पैकअप नहीं करते। ये आप यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? जब खून हुआ तो मंडप में आप हाजिर थी। हो सकता है ये खून आपने किया हो। मैंने लोचा को नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं मारा है। क्यों नहीं मारा है? देखो, अगर तुमने आज लोचा का खून किया होता तो ये केस कब का सॉल्व हो जाता था। ये बात भी सही है। Yes! No! मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ था कभी? हर रोज होता है। Yes! मतलब क्या है कि झगड़ा मतलब 2 दोस्तों के बीच में कैसा झगड़ा होता है वैसा झगड़ा। हमारी दोस्ती तो वो जय और वीरू टाइप की दोस्ती है। शो नहीं? हाँ। शो नहीं देखी? अरे 10 बार देखी। 10 बार? आपने कितनी बार देखी? बस। जब खून हुआ तो तुम भी तो मंडप में हाजिर थे। हो सकता है खून तुमने किया हो। मैं क्यों खून करूंगा? ये तो तुम्हें बताना है। बताओ क्यों किया खून? क्या? कौन सा हथियार पसंद है तुम्हें? अरे यूं तो सभी हथियार पसंद है लेकिन एक मिनट। अरे मैं डिटेक्टिव हूँ, आप हो? जैसे कोई भी खूनी हो सकता है वैसे कोई भी डिटेक्टिव हो सकता है। What nonsense! Catch! लेफ्टी हो, यानी तुम लेफ्टी हो। लोचे को जख्म राइट साइड पे था, यानी खूनी लेफ्ट हैंड यूज करता होगा। वैसे तो अमिताभ जी, बच्चन जी भी लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, तो वो भी खूनी है क्या? बच्चन इधर आया है क्या मंडप में शादी को? नहीं आया। किधर है? अरे वो शूटिंग कर रहा है, बिजी है बहुत वो। शूटिंग? हाँ। किसकी शूटिंग है? अरे वो अरे आए ना फिल्म वो। कौन सी? सच बोलो, तुमने लोचा को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? एक बार मजाक किया था। कुछ मजाक हकीकत बन जाता है मिस्टर चंदू। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार? लोचा कोई चूटी नहीं है जो मैं उसको मचल कर रख देता हूँ। अगर वो चूटी होता तो तुम उसको मसल देते। अरे नहीं मसल सकता हूँ भैया, ए चूटे। अगर तुम्हारा एक खून माफ किया जाए तो तुम किसका खून करोगे?
ऐसा वाहियात सवाल पूछने वाले का। तुम जा सकते हो। मैंने उसको नहीं मारा यार, मैंने नहीं मारा। बस मुझे ये पता चल गया है कि लोचा को किसने मारा है। वाह हर्षा, टेंशन का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी आंखें बंद करके चलो प्लीज। भानु भाभी, मुझे है ना स्वीटनेस जैसा लग रहा है। What? स्वीटनेस? यहाँ हमारे सर पे तलवार लटक रही है, तुम्हें स्वीट यानी मीठा खाने का मन कर रहा है? अरे पसीने छूट रहे हैं मेरे। तो उसे स्वीटनेस नहीं स्वेट कहते से, you're sweating। हाँ जो भी। प्लीज प्लीज बुरे वक्त में बुरी इंग्लिश मत बोलो, टेंशन डबल दुगना हो जाता है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन फिनिश हो गया? क्या? No, आपने वो हैंड ग्लव्स पहन रखे हैं, इसलिए इसे लगा कि आप एक डॉक्टर हैं, डिटेक्टिव है। साइलेंस। तो आपको क्या लगता है खूनी कौन है? वही कौन भाई? वही जिसने खून किया है। वो तो हम सबको पता है, उसका नाम क्या है? उसके नाम का पहला अक्षर इंडियन ज्योतिष शास्त्र के मीन राशि से है। मीन राशि मतलब द च ज थ ज द से तो कोई नहीं है हमारे घर में। एक मिनट, च से तो है ना चंदू भैया। What? आप मेरे चंदू पे शक कर रहे हैं? यस, सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा मालूम होता है कि खून चंदू मेहता ने ही किया है। तो अब क्या होगा? अब ताजे रात हिंद दफा 302 के तहत फांसी, हैंग टिल डेथ। हाँ तो मिस्टर चंदू, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? ये फांसी कैंसिल नहीं हो सकती? सॉरी, फांसी कैंसिल होगी तो हमारा क्या होगा? यार, लेकिन मेरे हाथ की जीवन रेखा के मुताबिक तो मुझे 100 साल तक जीना है। मेरा मतलब 150 साल तक। हाथ ऊपर जाके अपने भगवान को दिखाना। हैंग टिल डेथ। ठहर जा यार, रुक जा, मैं करता हूँ। पकड़ो जरा। हे भगवान। भानो! भानु भाभी, क्या हुआ? लगता है मैं सपना देख रही थी, पर नहीं। हर्षा, मुझे कुछ करना होगा, उन्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा। मिस्टर करमचंद, एक्चुअली खून चांदू ने नहीं, मैंने किया है। चांदू बेगुनाह है। क्या? चांदू बेगुनाह है। मगर क्यों? क्यों? अगर आप लोचा से मिले होते तो उसका खून करने की वजह नहीं पूछते। बराबर कह रही है। मगर ये खून किया कैसे? मुझे याद है, वो बरसात की रात थी। भानु भाभी, खून तो दिन में हुआ था ना? मुझे याद है वो बरसात की रात थी। चांदू और मैं भीगते हुए ड्यूट गाना गा रहे थे। चंदू भाई, और आपको गाना भी गाना आता है? बस यही बात लोचा ने भी कही और मुझे बहुत बुरी लगी। इसलिए मैंने, भानु चंदू मेहता ने लोचा का खून कर दिया। हाँ, मैं खूनी हूँ। भानु भाभी, माय लेग। शौजा, मैं खूनी हूँ। ओह यस, तो चंदू के बदले मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। हाँ, मुझे कर लीजिए पुलिस के हवाले। मैं खूनी हूँ। भानु भाभी जेल चली गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं झगड़ा किससे करूंगी? जैसी भी है वो बड़ी बहू है। नहीं, उन्हें बचाना होगा। करमचंद जी, भानु भाभी झूठ बोल रही है। लोचा का खून हर्षा नत्थु मेहता ने किया है, यानी कि मैंने किया है। मैंने किया है। अरे तुम लोग खून कर रहे हो या खो-खो का खेल खेल रहे हो? अरे ऐसा ही चलता रहेगा तो थोड़ी देर में मैं बोल दूंगा कि मैंने खून किया। ओके। मेरा दूल्हा अपनी शादी छोड़ के मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने बैठा है। पता नहीं
मेरी शादी की मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? हे भगवान, मेरी शादी कब होगी? लोचा लोचा लोचा, ये लोचा मरने के बाद भी लोचे कर रहा है। लगता है हमारे मंडप में इसकी आत्मा भटक रही है। बेटी चीनी, 4-5 बेवकूफ गधों को खाना खिला के इस आत्मा को शांत करना पड़ेगा। ओहो मम्मी, 4-5 क्या, आप 10 गधों को खाना खिलाओ। लेकिन बात तो ये है, करमचंद जासूस को शक है कि लोचा का खून चंदू भैया ने किया है। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेचारा चंदू अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी तक नहीं मार सकता, इतना बड़ा लोचा क्या मारेगा वो? पर ये बात सुनकर हर्षा भाभी और भानु भाभी खून का इल्जाम अपने सर ले लिए। मत करिए, ये मेरी दोनों बहू हैं। अगर कोई काम मैं सौंपूं ना उन्हें, तो कोई भी अपने सर पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती। और इतना बड़ा पूरा खून का इल्जाम अपने सर ले लिया, बात है। लेकिन बेटी, अगर ऐसे हुआ, अगर मेरा चंदू, मेरी हर्षा, मेरी भानु अगर जेल चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरे बुढ़ापे का क्या होगा भगवान, क्या होगा? कहीं बुढ़ापे में मुझे काम तो नहीं करना पड़ेगा ना बेटी ना। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये माँ अपने बच्चों को बचाएगी। मैं बिजली की तरह कड़कूंगी, मैं बादल की तरह बरसूंगी, लेकिन बच्चों को आग में नहीं जलने दूंगी। वाह, सुपर्ब मम्मी, सुपर्ब डायलॉग है। लेकिन आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं? मैं ये खून का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी। जय जैकी चैन, खूनी है कांता बहन। चल ना, चल मंडप। ओके। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते डिटेक्टिव साहब? लोचे का खून मैंने किया है, मैंने, इसी हथौड़ी से। बताऊं कैसे? मुझे मार डालोगे क्या? नहीं डिटेक्टिव साहब, खून छोटे ने नहीं किया है, बड़े ने किया है। मेरा मतलब है बड़े ने किया है, यानी कि मैंने किया है। छोटा भाई है इसलिए इल्जाम अपने सर पे लेना चाहता है। नहीं भैया, नहीं नत्थू, मैंने लोचा को मारा है जलेबी खिलाकर। जलेबी? जलेबी खाकर कोई मर सकता है क्या? वही अरे उस जलेबी में जहर था। What a sweet way to kill. Yes. No, लोचा को हम दोनों ने मारा है। हाँ, 50-50। पार्टनरशिप में मार डाल? पहली बार देख रहा हूँ यार। नहीं, लोचा को मैंने मारा है। और एक लगता है मर्डर केस में आधी मुंबई शामिल है। अरे कातिल मैं हूँ डिटेक्टिव साहब, आप मानते हो या नहीं? तो इस तरह आवाज ऊंची करने से बच्चे डर जाते हैं, इनके जैसे डिटेक्टिव नहीं। यस, डिटेक्टिव साहब, मैंने मारा है, मैंने लोचा को मारा है। आप प्लीज नाप ले लो। क्या? मेरा मतलब है फंदे का नाप ले लो, ये इतना है। अरे रुकिए चंदू भैया, ये देखिए डिटेक्टिव जी, मैंने तो अपना गोले का नाप लिख कर रखा है। ये देखिए और मुझे फांसी दीजिए। नहीं हर्षा, नहीं हर्षा। No, मैंने तो अपना पर्सनल फंदा तैयार भी किया है, इसी से मुझे फांसी देना। भाभी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मेरे जिंदगी का पहला केस है जिसमें इतने सारे लोग सामने से खुद चलकर कह रहे कि मैं खूनी हूँ। कोई मुझे ये बताए कि एक केस में इतने लोचे क्यों है भाई? सिंपल, इसमें इतने लोचे हैं क्योंकि ये लोचा मर्डर केस है। सच कहूँ डिटेक्टिव जी, लोचा के जाने के बाद है ना, ये एहसास हो रहा है कि वो कितना अच्छा लड़का था। सच कहूँ तो मैं लोचे के लोचे मिस कर रहा हूँ। उसके बगैर उसके जैसी बेवकूफियां कौन करेगा? मेरे सामने मत देख। We miss you, लोचा। We all miss you very much. Yes, लोचा, we miss you. we really miss you, लोचा। Miss you। Yes, लोचा, we miss you. सच? हाँ। आप लोग सच में मुझे मिस कर रहे हो? जिंदा? हाँ, क्योंकि आप लोग मुझे डांटा करते थे, मुझे मारने की धमकी दिया करते थे, इसलिए मैंने अपना खून अपने आप किया और मंडप से अपनी लाश भी खुद ही गायब कर दी। कैसे? मैं उठ के चला गया। क्या? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये लोग मुझे मिस करते हैं कि नहीं।
पल भर के लिए ही सही, ये मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं कि नहीं। मैं देखना चाहता था कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। तो फिर आखिर में तूने क्या देखा? यही कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, मुझे बहुत प्यार करते हैं आप लोग। तेरी वजह से हमारा तेल निकल गया। एक दूसरे को बचाने के लिए हम इल्जाम अपने सर पे ले रहे थे। डिटेक्टिव साहब, अब मुझे मत रोकना, अब हम सब मिलके इसको वाकई में मार डालने वाले हैं। मारो, ऐसे लोचे को तो मारना ही चाहिए। मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी शादी रुकवा दी। मारो मारो। डिटेक्टिव साहब, लोचा को मैंने मारा है, मैंने